हम अपने मन को कहाँ लगा रहे हैं, इस पर विवेक करना चाहिए। जो अपना न हो उसमें अपने मन को लगाना तकलीफ देना है, जो अपना हो उसमें अपने मन को लगाए। कोई दूसरे के मकान में अपना मन लगाए और उसमें घुस घुस के बैठना चाहे तो तकलीफ पाएगा। अपना मकान बना ले, अपने मकान में रहे, कोई तकलीफ नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से सारा दृश्यमान अपना नहीं है। जो हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है, जो चखने में आता है, जो सूंघने में आता है, जो छूने में आता है, जो सोचने में आता है, उसमें कुछ भी अपना नहीं है। और अगर इनमें हम अपना मन रखते हैं तो तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सब जीव तकलीफ में है, सब दुख भोग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो उनका नहीं है उनमें अपना मन लगा रहे हैं। अनात्म वस्तुओं में मन लगाना तकलीफ देना है अपने को। समझ करके भी आदमी तकलीफ पाता है, समझता है, लेकिन अभ्यास नहीं है और उतना दृढ़ निश्चय नहीं, उतना कर्तव्य नहीं है। जानत भूलत ध्यास तजे बिन बहे जात वही माने सुख बल में। ये विशाल देव की पंक्ति है। जानत जानता है कि गलत है, लेकिन भूलत भूल रहा है। जानत भूलत ध्यास तजे बिन, अध्यास का संक्षिप्तीकरण ध्यास है। अध्यास को छोड़े बिना, आसक्ति को छोड़े बिना बहे जात वही माने सुख बल में। जिसमें सुख माना है उसी के जोर में बहा जा रहा है। एक सज्जन ज़्यादा खा लेते हैं। किसी ने कहा, भाई आप ज़्यादा क्यों खाते हैं जब तकलीफ होती? कहे क्या करूं, बहू इतना बढ़िया भोजन बना देती है कि मन मानता नहीं। अब बहू का कर्तव्य है अच्छा भोजन बना देना, आपका कर्तव्य है संतुलित खाना। अगर बहू खराब बनावे तो आप डंडा लेकर के पीछे पड़ जाओगे। तो अच्छा भोजन बनाना तो ठीक है, लेकिन डट के खाना गलत है। सबको तकलीफ है मोह के कारण, आसक्ति के कारण। साधक इसलिए कहता है, आसक्त किसमें हो रहा, किसमें आसक्त हो रहे? जिस देह में सुख मान कर अहंकार में तो भूल है, विद्या वाचिक ज्ञान की जो वासना में फूल है। ये काल का लगते तमाचा जान न जावे कहाँ, सब स्वप्न की सृष्टि अरे आसक्त किसमें हो रहा। जिस देह में सुख मान करके तुम अहंकार करता और भूलता है, देह में अहंकार, देह के नाम और रूप में अहंकार, उसके गुण स्वभाव में अहंकार, उसकी योग्यता में अहंकार। देह के अहंकार को पकड़ लेने के बाद अगणित अहंकार इकट्ठे हो जाते हैं और सब सामान्य के पानी की तरह है, पता नहीं कहाँ जाएगा। जिस देह में सुखमान कर अहंकार में तो भूल है, विद्या वाचिक ज्ञान की जो वासना में फूल है। हम विद्वान हैं, वाचिक ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया है, इसकी वासना में जो फूलते हो, ये काल का लगते तमाचा जान न जावे कहाँ। काल का तमाचा लगते ही पता नहीं लगेगा कहाँ गया। शरीर छुटा, विद्वता खत्म, वाणी खत्म, सब कुछ खत्म। सब स्वप्न की सृष्टि अरे आसक्त किसमें हो रहा। जिसमें तू आसक्त है स्वप्न की सृष्टि है। नारी प्यारी, पुत्र धन और राज सुख का साज है। महिमा व कीरत विश्व में द्वादशों बाजन बाज है। सब नष्ट क्षण में होएंगे क्यों मोक्ष आयु खो रहा। दामिन दमक माया सभी आसक्त किसमें हो रहा। नारी बड़ी प्यारी है, वो मुझे बहुत चाहती है
एक क्षण अपने नेत्रों से अलग नहीं रखना चाहती। पुत्र बड़े प्यारे हैं, धन बहुत है, राजकाज है, सब सुख का साज है, महिमा है, कीर्ति है। विश्व में द्वादशों बाजन बाजे, 12 बाजे बजते हैं दरवाजे पर समय समय से। 12 बाजन की चर्चा मैं सुना था, इसलिए लिख दिया। लेकिन अब मुझसे कोई पूछो 12 बाजन कौन है, मैं नहीं बता पाऊंगा। ये श्रोता लोग खोजें और जानें। एक घटना याद आई, सुना हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डॉक्टर राम कुमार वर्मा पढ़ा रहे थे निराला जी का काव्य, और उसका अर्थ कर रहे थे। अब अर्थ जो कर पाए किए, उनको लगा मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, तो लड़कों से कहा कि अच्छा क्लास ख़त्म हो गया है, चलो हमारे साथ निराला जी से ही पूछा जाए इसका क्या अर्थ है। निराला जी जीवित थे, पहुँचे उनके कक्ष में। निराला जी तो अद्भुत थे। जब इन्होंने पूछा कि इसका क्या अर्थ है साहब, तो उन्होंने एक तमाचा कस के उनके गाल में मारा। मैं काव्य लिखूं और मैं अनुवाद भी करूं, तुम लोग करो अपना अनुवाद। और राम कुमार वर्मा बेचारे उनसे क्या कह सकते थे, वह चुप रहे, चले आए। ये दशा। तो 12 बाजन बाजे मैंने लिख दिया, बहुत पहले लिखा हूँ, सन 55 में। आज तक इसको खोज नहीं किया हूँ 12 बाजे कौन है। मुझसे कोई पूछे तो मैं भी चाटे मारूंगा। जाओ तुम लोग पता लगाओ, मैंने लिख दिया। सब नष्ट क्षण में होंगे, क्यों मोक्ष आयु खो रहा। सब कुछ क्षण में नष्ट हो जाएगा, ये मोक्षदायी आयु क्यों खो रहा है। दामिन दमक माया सभी आसक्त किसमें हो रहा। दामिन दमक जैसे बिजली की चमक, सारी माया ऐसे है, बहुत क्षण में नष्ट हो जाने वाली। वर्तमान के व्यवहार प्राणी द्रव्य में फंस जाएगा, फिर आज सम वर्तमान तो प्रारब्ध भर निताएगा। तब मुक्त होने का दिवस मुझको बता दे है कहाँ, तो आज ही सब आस्तज आसक्त किसमें हो रहा है। वर्तमान में क्या करें, वर्तमान में ऐसी झंझट आ जाती है। वर्तमान में तो सब फंसते हैं, और जीवन भर वर्तमान मिलेगा। वर्तमान में फंसते रहो तो मुक्ति कौन दिन होगा। आज फंस गए, कल नहीं फंसोगे। ऐसी गंदी आदत है, कल भी फंसोगे। आज ही ठीक करो। वर्तमान के व्यवहार प्राणी द्रव्य में फंस जाएगा। वर्तमान के प्राणी में, व्यवहार में, धन दौलत में फंस गया तो आज सम वर्तमान तो प्रारब्ध भर निताएगा। प्रारब्ध यात्रा जब तक शरीर है तब तक तुम्हें आज के समान प्रपंच आता रहेगा। तब मुक्त होने का दिवस मुझको बता दो है कहाँ। मुक्त होने का दिवस कब है। इसलिए तू आज ही सब आस्तज आसक्त किसमें हो रहा है। आज ही सारी आशाओं को छोड़ दे, किसमें आसक्त हो रहा है। परम शांति सर्वथा आसक्ति के ध्वंस के बिना संभव नहीं। जितनी आसक्ति मिटेगी उतनी शांति मिलेगी। गणित की तरह है धर्म। लोग कहते धर्म विश्वास है। विश्वास तो हर जगह जरूरी है। आत्मा पर विश्वास न हो, अपने परिश्रम पर विश्वास न हो, मैं अपना कल्याण कर सकता हूँ, इस पर विश्वास न हो, कुछ नहीं कर पाएगा। सत्वस्तु सामने है, विश्वास न हो तो काम नहीं देगा। इसलिए विश्वास की तो हर जगह जरूरत है। जो सत्य है उस पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन विश्वास मात्र धर्म नहीं है। धर्म है गणित, गणित की तरह विज्ञान। गणित पूरी दुनिया में एक समान मान्य है।
इसलिए धर्म जिसे कहते हैं वो गणित है। जितना करो उतना भरो, जितना राग करो उतने चांटे खाओ, जितना राग मिटे उतना दुख रहे। 100 मोह है तो 100 कष्ट है, 50 मोह है तो 50 कष्ट है, 10 मोह है 10 कष्ट है, 2 मोह है 2 कष्ट है, 1 मोह है 1 कष्ट है। कोई मोह नहीं है, कोई कष्ट नहीं। सभी आसक्ति आज ही छोड़ो। सुखसैन सेज समाज आदर मान सेवक दास हैं, सब झूठ सपना खेल रे आसक्त हो तो फांस हैं। तो तृप्त अविचल नित्य पद सुख नींद में क्यों सो रहा, बस के विजाति देश में आसक्त किस में हो रहा। सुख की सामग्री है सैन, सेना फौज पकड़ है, सेज समाज आदर मान सेवक दास सब लगे हैं सेवा में। सब झूठ स्वप्न खेल रहे आसक्त हो तो फांस है। सब छोटे हैं, स्वप्न के खेल की तरह। अबुल कलाम राष्ट्रपति थे, राष्ट्रभवन में रह रहे थे। कुछ महीने से वह छोटे मकान में रह रहे हैं और सबसे कोई मतलब नहीं। और कुछ दिन में ऐसे मकान में चले जाएंगे जहां हवा प्रकाश नहीं, शरीर सड़ जाएगा। केवल उन्हीं का नहीं, सबकी बात है। और इसी में आसक्त हो करके तू गले में फांसी लगाता है। तो तृप्त अविचल नित्य पद सुख नींद में क्यों सो रहा। तेरा स्वरूप तृप्त है, स्वभाव से तृप्त है, अविवेक बस अतृप्त है, चाह चाह करके अतृप्त है। चाहना छोड़ दो, तृप्त है। आप कहोगे चाहना छोड़ देंगे तो काम कैसे करेंगे। काम करो, चाहना बटोर करके काम करो, सुखी रहोगे। लौकिक उपलब्धि के लिए अपना मन छोटा रखो, जितना मिलेगा ज़्यादा लगेगा। और लौकिक उपलब्धि ज़्यादा कामना रखोगे तो सब समय कम मिलेगा तो तकलीफ होगी। भोजन करने जाओ, अगर पहले से कामना रखो ऐसा मिले वैसा मिले तो वैसा मिलेगा नहीं, तकलीफ होगी। सूखी रोटी मिले, उबली सब्जी मिले, यही तो बढ़िया भोजन है। जो मिले, रोटी नमक मिले, भात नमक मिले, भात नमक न मिले, रोटी खाओ, देखो दुधार दुधार रोटी लगेगी, भात भी अच्छा लगेगा। आदत बनाओ, जो मिल जाए फिर आनंद है। ये मैंने अपने जीवन में साधा। जब यहाँ संस्था कायम करने की बात हुई तो मेरा मन यही होता था कि एक कमरा तो किसी प्रकार बनवा लूँगा। प्रीतम नगर में जो छोटा वाला है, एक कमरा बनवा लूँगा और चारों तरफ फूस का बरामदा बना लूँगा और टाटी घेर लूँगा, उसी में रहूँगा। एक तरफ भोजन बनेगा, कुछ साधु हमारे साथ वैसे रहेंगे और कमरे के अंदर में पुस्तकें रख दूँगा। पुस्तकें काशी से लानी थी तो, और जहाँ थी वहाँ से लानी थी, तो पुस्तकें उसमें रख लूँगा क्योंकि भीगने न पाए, खराब ना हो। ऐसे धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन बना तो एक के साथ कई कमरे बन गए। सदैव लौकिक उपलब्धि में मैंने अपना मन छोटा रखा सब समय, इसलिए कभी भी मुझे परेशानी हुई ही नहीं। सब समय मुझे लगता ज़्यादा है, ज़्यादा है, कुल ज़्यादा लगता है। यहाँ आश्रम के लिए मैं ही सोचा था आधा एकड़ ज़मीन मिले बहुत है, अगर 1 एकड़ मिल जाए फिर क्या पूछना है। बस अब इतना बड़ा परिसर हो गया, करीब 7 एकड़। सब समय मैंने अपने मन को लौकिक उपलब्धि के संबंध में छोटा रखा, इसलिए मुझे कभी याद नहीं है कि लौकिक उपलब्धि के लिए मुझे मेरे मन में कभी कष्ट हुआ हो। कोई कष्ट नहीं, कोई संताप नहीं, बल्कि लगता कुछ ज़्यादा है। काम करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। अध्यात्म में नहीं बनाता हाथ पैर बटोर करके बैठ जाओ, कुछ न करो।
बिना कुछ किए तो चलेगा ही नहीं। जो एकदम कृतार्थात्मा है उसको ही भोजन चाहिए। इसलिए मेहनत करना कोई रोकता नहीं, काम करो। तृप्ति असंतोष से नहीं होती है। असंतोष मिटेगा, तृप्ति। आपके स्वरूप में तृप्ति, आपका स्वरूप ही तृप्त है, असंतोष के कारण अतृप्त है। तो तृप्त अविचल नित्य पद, नित्य पद तेरा है, अविचल पद है, स्थिर पद है। सुख नींद में क्यों सो रहा? संसार में सुख की कल्पना करके उसकी नींद में भ्रम में क्यों सो रहा है? तो स्वयं सुख स्वरूप है, सुख बाहर से चाहता है। बस के विजाति देश में आसक्त किसमें हो रहा? विजाति देश है ये देश, फॉरेन में हम रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं। ये दृश्यमान जितना सब विदेश है, स्वदेश तो आत्मा है। अपने मन को समेट करके आत्मलीन हो जाओ, स्वदेश में पहुंच गए, वो निर्भय पद है। यो वही भूमा तत्सुखम नालपे सुखमस्ति भूमयु सुखम। भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। धन अल्प है, पद अल्प है, अवस्था अल्प है, शरीर अल्प है, संबंध अल्प है, सब अल्प है। जो अल्प नहीं है वो भूमा है, आत्मा। अपने मन को समेटो। चश्म बंदो, गोश बंदो, लब्य बंद, गर नवीनी सर्रे अकबर मन मखन। आंखें बंद कर लो, गोश बंदो, कानों को बंद कर लो, लब विबंद, ओठों को बंद कर लो। गर नवीनी सर्रे हक, इतने पर सत्य के दर्शन ना हो, बरमन बखन, मेरा मजाक उड़ाना। अपने को समेट लो, निर्भय पद मिलेगा स्वदेश में रहने से। आत्मा स्वदेश है, वही परमात्मा, वही ब्रह्म है, वही राम है। बस के विजाति देश में आसक्त किसमें हो रहा? निर्वाह का चिंतन न कर, वह आप ही से होएगा। चिंतन करे निज रूप का, जिसमें सकल दुख होएगा। निर्वाह स्थित से न बाधे, काम तेरा कुछ रहा। फिर कल्पना में उलझ कर आसक्त किसमें हो रहा? निर्वाह की चिंता न कर, कैसे कपड़ा मिलेगा, भोजन कैसे मिलेगा, बीमार हो जाऊंगा तो सेवा कौन करे, बेकार की बात है। काम करो, अपनी श्रेणी का परिश्रम करो, आलसी न रहो, मेहनती रहो। और ये चिंतन न करो, ये सोचो ना कि कैसे गुजरोगे। चिंतन करे निज रूप का, जिससे सकल दुख होएगा। आत्मचिंतन करो। अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कस्मलम दुख कारणम। अनात्म चिंतन का त्याग करो, कश्मल है, दुख का कारण है। चिंत आत्मानंद रूपम, यह न मुक्ति कारणम। आत्मा का चिंतन करो जो आनंद स्वरूप है और मुक्ति का कारण है। मोक्ष चिंतन से होता है, भोग कर्म से होता है। भोग यानी देह का गुजर, देह का गुजर लौकिक चीजों से होता है, और लौकिक चीजों के लिए शरीर से परिश्रम की जरूरत है। और मोक्ष चिंतन से होता है। लेकिन भोग के लिए लोग चिंतन करते हैं, ये भोग मिल जाए। भोग के लिए परिश्रम करो। जो काल्पनिक भोग है उससे दूर रहो। जो विलास है, केवल पेट भर निर्वाह के लिए जो भोग है, प्रारब्ध भोग, जीवन गुजर, यह परिश्रम से होता रहेगा प्रारब्ध भर। निर्वाह स्थित से न बाधे, काम तेरा कुछ रहा। निर्वाह और स्थित ये दो काम है। पेट भर जाए और मन संतुष्ट रहे, बस। पेट भरना चाहिए और मन संतुष्ट रहना चाहिए। सत्संगत स्वच्छंदता, बिना कृपणता भक्ष, न जानो के तब के यह फलोत प्रत्यक्ष। भरतेर जी कहते हैं सत्संग मिले और चित्त बंधन रहित हो और पेट भर भोजन मिल जाए, पता नहीं किस सौभाग्य का ये फल है। एक राजा थे भरतेर, लेकिन कितना सादा और कितना सही दृष्टिकोण है यहाँ। अच्छी संगत मिले और मन निर्बंध रहे संसार से।
कहीं आसक्ति न रहे और पेट भर भोजन मिल जाए, बस जीवन सफल है। फिर कल्पना में उलझकर आसक्त किस में हो रहा है? स्थित में जितना साध्य उतना वेश जग का भार ले, जो शांति में बाधा करे फादिल समझते ही डार दे। परमार्थ के तू ओट में स्थित स्वतः क्यों खो रहा? क्षणभंग है सब प्राप्त जग आसक्त किसमें हो रहा? स्वरूप स्थित आत्म शांति में जितना साध्य है, हितकारी है, भेष और जगत का उतना बोझा लो। साधु वेश का पसारा है संसार में, उनका भी संबंध, और जगत संसार के लोग, भक्त लोग, गृहस्थ लोग हैं, उनका संबंध, ये दोनों संबंध उतना ही ठीक है जिससे तुम्हारी शांति बनी रहे। और शांति बिगड़ जाए तो सब व्यवहार बेकार है। जो शांति में बाधा करे फादिल समझते ही डार दे। शांति में बाधा करे उसको समझ लो फादिल है। भोले मन समझ के लादल दनिया, ये साहब का वचन। भोले मन समझ के लादल दनिया, आए भूला मन, लदनिया समझ के लाद, बोझा समझ के लाद। थोड़े लाद बहुत मत लाद है, टूट जाएगी गर्दनियाँ। थोड़ा लाद, ज़्यादा लादेगा तो तेरी गर्दन टूट जाएगी। भूखा होए तो भोजन कर ले, आगे हाट न बनिया। प्यासा होए तो पानी पी ले, आगे देश न बनिया। कहें कबीर सुनो हो संतो, काल के हाथ भी कनिया। साहेब को तो 2-4 पंक्ति रहती, उतने में पूरा शास्त्र रहता है। परमार्थ के तू ओट में स्थित स्वतः क्यों खो रहा है? मैं धर्म कर रहा हूं, इस चक्कर में तू अपनी स्थिति क्यों खो रहा है? कितने साधु हैं बस्ताबादे नेताओं के पीछे घूमते रहते। नेता कुछ दे दें, वो साधना क्या करेंगे? अपनी साधना का काम करें, उनको कुछ कमी नहीं रहेगी। धनियों और नेताओं के पीछे घूमने वाले साधु साधनाहीन होते हैं, भटक जाते हैं। क्षणभंग है सब प्राप्त जग आसक्त किसमें हो रहा? प्राप्त जग क्षणभंग है। जो कुछ हमें प्राप्त हो स्थिर नहीं। निर्वाह के जो अन्न जल पट पात्र चीजें खास हैं, इनमें भी कुछ आसक्ति हो तो काल के ही फांस हैं। परमार्थ के सदग्रंथ साधन रहस्य गुण जो कुछ रहा, इनकी भी हंता बंद है आसक्त किसमें हो रहा? निर्वाह के जो अन्न है, जल है, पट, कपड़े, पात्र, बर्तन और भी खास चीज़ें, इनमें भी कुछ आसक्ति हो तो काल के ही फांस हैं। इनमें भी कोई आसक्ति हो, थोड़ी भी आसक्ति हो तो गले की फांसी है। निर्वाह की चीज़ों में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अनासक्त होकर लेना चाहिए। ये ध्यान रखो, ये बिस्तर छूटेगा, ये कमरा छूटेगा, ये भवन छूटेगा, ये आश्रम छूटेगा, और शरीर आग में जलेगा या मिट्टी में सड़ेगा या पानी में कछुए खाएंगे। इसकी याद रखो। परमार्थ के सदग्रंथ साधन रहस्य गुण जो कुछ रहा, परमार्थ मार्ग के सदग्रंथों का अध्ययन, साधना, पवित्र रहनी, इनकी भी हंता बंद है, इनका भी अहंकार न करो। ये कल्याण के लिए साधक है, अहंकार करने की चीज नहीं है। दवाई करना है तो दवाई का अहंकार क्या? ये दवाई है सब। आसक्त किसमें हो रहा है? हे मित्र, मैं कितना कहूँ वैराग जीवन मुक्ति जो, ये देह के आधार सब पल में नसेंगे ओस ज्यों। तू मात्र औषध काम ले, सुख ग्रंथि हंता खो रहा। सब भास से भाषिक पृथक आसक्त किसमें हो रहा? ऐ मित्र, मैं कितना कहूँ वैराग और जीवन मुक्ति ये देह के आधार में है। देह छुटी, वैराग और जीवन मुक्ति भी गए दोनों। आत्मा कल्याण स्वरूप, वहाँ आनंद और क्लेश कुछ नहीं। अतिरिक्त आनंद की कल्पना साधकों में महाभ्रांति है। एक व्यक्ति आया, बताया कि एक गुरु ने कहा कि बुद्ध ने क्या कहा,
बुद्ध ने मन की लहर को शांत कर दो, कलेश रहित हो जाओ। समुद्र के ऊपरी स्तर पर बहुत लहर, नीचे गए कम लहर, और नीचे गए कम लहर, और नीचे गए और कम लहर, बिल्कुल तली में चले गए, कोई लहर नहीं। तो दुख रहित हो गए, शांत। लेकिन भाई बोरिंग करो, उसके नीचे जमीन में बोरिंग करो, तब परमात्मा मिलेगा, तो उसका आनंद मिलेगा। दुख निवृत्ति के बाद परम आनंद। मैंने कहा हाँ, फिर वहाँ मन उपस्थित हो जाएगा, तब आनंद लेना शुरू होगा। लड्डू मिलेगा, खाजा मिलेगा, सिनेमा फिल्म देखेंगे, क्योंकि मन होगा तभी तो आनंद शुरू होगा। तो परमात्मा की ओट में सब विषय वासना पहुंच जाते हैं। जहां मन है वहीं आनंद कलेश है, जहां मन नहीं वहां आनंद कलेश कहाँ है? दुख न होना ही सुख है, दुख न होना ही परमानंद है। परमानंद को अलग से खोजना चाहते हैं, विदेह मोक्ष में भी लड्डू खाना चाहते हैं, अवाड़ा लेते हैं परमात्मा का। इसीलिए मुक्ति की ऐसी भी कल्पना कर ली गई है कि मुक्त जीव देह धर करके आनंद भोगता है। तो कोई कहा बिना देह धरे भी आनंद भोगता है, तो बादरायण ने ब्रह्मसूत्र में दोनों का समाधान किया। वो दोनों ठीक है, लेकिन ये सब बच्चों का खिलवाड़ है। जहाँ देह मन कुछ नहीं है वहाँ केवल परम शांति है, आनंद की कल्पना निरर्थक है। देह के आधार में सब हैं, नष्ट हो गए, बस दुख रहित हो गया। तो मात्र औषध कामले सुग्रंथ हंता खोड़ा। तुम साधना को औषध की तरह लो, सुख ग्रंथि हंता, विषयों में सुख की कल्पना और अहंकार खो दो। सब भास से भाषिक पृथक, सारा आभास, सारा प्रतीत दृश्य जड़ है, तुम उससे पृथक हो, किसमें आसक्त हो रहे हो? तो मुक्त है, निसंग है, अविकार अविचल आप है, तेरे विषय संसार तन्मन दृश्य का नहीं ताप है। इस निष्प्रयोजन जगत की आसक्ति को तो छोड़ दे, बंधन अनादि रोग को तो नित्य के ही तोड़ दे। ऐ चेतन तो मुक्त है, स्वभाव से निसंग है, अविकार है, अविचल है, तेरे विषय इस संसार का संबंध नहीं है, ताप नहीं है। तू अपने को नहीं समझता इसलिए तपित हो रहा है। इस निष्प्रयोजन जगत की आसक्ति को तो छोड़ दे, जगत निष्प्रयोजन है, ये समझ में नहीं आता है, मरने के समय समझ में आएगा, तब कुछ कर नहीं पाओगे। बंधन अनादि रोग को तो नित्य के ही तोड़ दे, तो शीघ्र कर गाफिल न हो, इस क्षणिक तन की आश क्या, दुर्गुण दुराशा वासना तज देह सुख आभास का। पुण्य सत्य गुण ओ साधुता की भी अहंता को तजो, तृण तुच्छ नश्वर दृश्य तज, निज राम चेतन को भजो। शीघ्र करो, गाफिल मत हो, सब क्षणिक है। जवान मरते हैं, बूढ़े मरते हैं, गर्भस्थ शिशु मरते हैं, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए दुर्गुण दुराशा वासना देह का अध्यास सब छोड़ो, फिर सत्गुण और साधुता का भी अहंकार छोड़ो। सारा दृश्य नश्वर है ये समझो, और निजराम चेतन अमर नित्य शुद्ध बुद्ध है। आपका चेतन स्वरूप, आपका आत्मा वही राम है, वही ब्रह्म है, उसको समझो। विवेकवान सदगुरु की शरण में जाओ, अच्छी तरह से समझो, और समझ करके अपने आत्मा राम में नित्य निर्मल हो करके रमण करो। आत्मा राम हो जाना, आत्मा आरम, आत्मा में आरम, सब तरफ से रम। जैसे आजीवन ऐसे आरम, आजीवन नाम जीवन भर, आरम सब तरफ से रमना। आत्मा में सब तरफ से रमो, पूरा जीवन आत्मा राम हो जाओ।